एक दिन एक लड़का अपने पिता से गुस्सा होकर अपने बिस्तर में लेट जाता है, जहाँ पे उसका पिता आके उससे माफी मांगने लग जाता है और कहने लग जाता है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें उस पार्टी में नहीं जाने दे सकता जिसमें तुम्हारे सारे दोस्त गए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे आने वाले हैं जो तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। ये कहने के बाद उसका पिता वहाँ चले जाता है और लड़का ये सारी बातें अपने बिस्तर में लेटे हुए सुन रहा होता है। जैसे उसके पिता वहाँ से जाते हैं, वो तुरंत उठता है अपने बिस्तर से, अपने शूज की लेस टाइट करता है और तुरंत खिड़की से कूद के उस पार्टी में चला जाता है, जहाँ पे वो जाने के बाद वहाँ पे काफी इंजॉय करता है, वहाँ पे काफी सारी फोटोज खींचता है और जूस पीते हुए डालता है ताकि वो लोगों को बता सके कि वो कितना एंजॉय कर रहा है। लेकिन जब वो ये सब कर ही रहा था तब उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है, तभी वो तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पे दो लड़के लड़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे बाकी सारे लोग उसे कह रहे हैं कि और मारो और मारो, और लड़का भी वैसा ही करता है और कहने लग जाता है कि और मारो और लड़ो। ये सब हो ही रहा होता है और वो दोनों लड़के लड़ ही रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का तुरंत अपनी गन निकालता है और सामने वाले को 2 गोली मार देता है, जिसके बाद वो लड़का काफी डर जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और जहाँ से सारे बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे वहीं पे वो लड़का खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसके बाद जैसे ही वो मुड़ता है तभी वो नीचे गिर जाता है और लोग उसके हाथ पैर के ऊपर से चल के जा रहे होते हैं। उसकी हालत तो नहीं रहती कि वो उठ पाए और तभी वो 2 गन शॉट्स की आवाज और सुनता है, जिसको देखने को काफी डर जाता है। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके वो तुरंत पास के बाथरूम में जाता है और वहां पे जाके अपने आप को बंद कर लेता है। जिसके बाद वो तुरंत अपने पिता को फोन करता है और कहने लग जाता है, मुझसे गलती हो गई पिता, मैं उस पार्टी में हूँ, मुझे प्लीज बचा लो, यहाँ पे काफी दिक्कत हो रही है। इतना सुनने का उसका पिता उसे कहता है, तुम जहाँ पे हो वहाँ सेफ खड़े रहो, मैं तुम्हें आ रहा हूँ लेने के लिए। जहाँ पे वो चुपचाप बैठ जाता है। जैसे उसको अपने पिता की गाड़ी की आवाज आती है, वो तुरंत खिड़की से बाहर देखता है तो उसके अपने पिता दिखते हैं बिना किसी हथियार के अंदर आ रहे हैं। ये सब देखने का लड़का सोचने लग जाता है कि उसके पिता अब उसे बचा लेंगे, लेकिन तभी उसे एक गन शॉट की आवाज आती है। ये देखने का लड़का काफी डर जाता है और नीचे से किसी का हाथ भी बाहर आता है। ये देखने का तो लड़का बिल्कुल ही डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी उसका दरवाजा काफी तेज तरीके से कोई नॉक करने लग जाता है और उसके डोर हैंडल को काफी तेजी से मोड़ने लग जाता है, जिसे देखने का लड़का काफी डर जाता है और सोचने लग जाता है कि शायद उसका टाइम अभी आ चुका है और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी जैसे दरवाजा खुलता है तभी वो देखता है कि उसका पिता सामने खड़ा हुआ है, वो भी हाथ में एक गोली खाए हुए और काफी सारी चोटों के साथ। वो तुरंत उसे वहां से उठाता है, अपनी गाड़ी में बिठाता है और तुरंत उसको घर ले जा रहा होता है, जहाँ पे लड़का काफी ये सब देख के डरा हुआ होता है कि उसके पिता को कितनी चोटें लगी हुई है। लेकिन तब भी वो उससे माफी मांगता है और कहने लग जाता है, पिता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे को आपकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन पिता ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत कहता है, मेरे मना करने के बाद भी तुम वहां पे गए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे जरूरत पड़ने पे फोन करने की समझदारी दिखाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद लड़का सोचने लग जाता है कि उसने सही टाइम पे अपने पिता को फोन कर लिया, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो उसके साथ क्या होता उसे खुद भी नहीं पता था।